अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिएगा, कुछ चीजें हैं उनको आपको माइंड में सेट करना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए, अभी तक जो मैंने आपको लेसन पढ़ाया है वो जो कंजुगेशन में पहला सेंटेंस था, आई गो, मैं जाता हूं, ठीक है। क्या था? आई गो, मैं जाता हूं। ये जो सेंटेंस था, जो आपने कंजुगेशन याद किया, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं आता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई क्या मैं नहीं आता, व्हाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, व्हाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। इस कंजुगेशन का पहला सेंटेंस था गो, आई गो, मैं जाता हूँ। इस पैटर्न पे आपने करोड़ों सेंटेंस बनाए थे। मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक, मैं खाता हूँ, आई ईट। जो चीज खा रहे थे सेंटेंस बड़ा कर लिया था आपने, यहाँ रख रहे थे। मैं बिस्किट खाता हूँ, आई ईट बिस्किट। मैं पराठा खाता हूँ, आई ईट पराठा, ठीक है। ये पैटर्न गुजर गया। उसके बाद आपने इसी सेंटेंस को नेगेटिव अंदाज में लिया था। आपने कहा था मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं जाता हूँ, मैं शॉर्ट में जितना अभी तक आपने पढ़ा है ना, उसका समराइज कर रहा हूँ, ठीक है, उसका खुलासा पेश कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। देखिए, नेगेटिव बनाने के लिए, नहीं वाला बनाने के लिए आपने कहा था मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। यहां पर भी जो गो था इसको बदलना था, सेंटेंस बन रहे थे। मैं नहीं आता हूँ, आई डोंट कम। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं सोता हूँ, आई डोंट स्लीप। मैं नहीं बैठता हूँ, आई डोंट सिट, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बन रहे थे। इन दोनों सेंटेंस में हमने एक लफ्ज बढ़ाया था, वांट, ठीक है। वांट का क्या मीनिंग है? चाहना, ठीक है। जैसे ऊपर है आई गो, मैं जाता हूँ। इसी सेंटेंस को मुझे ये कहना कि जी मैं जाना चाहता हूँ, तो सेंटेंस हमने बनाया था आई वांट टू गो। मैं आना चाहता हूं तो आई वांट टू कम। मैं बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से हमने सेंटेंस बनाए थे। नेगेटिव में भी वांट को हमने यूज किया था नेगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे मुझे कहना, यहाँ पर लिख रहा मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। मुझे कहना मैं जाना नहीं चाहता हूं, तो आई डोंट वांट टू गो। आई डोंट वांट टू गो। मैं आना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू कम। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्पीक। मैं सोना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्लीप। ठीक है, इस तरीके से आपने सारे के सारे सेंटेंसेस वो बनाए थे। एक मैंने तीसरे नंबर पर आपको एक चीज ये बताई थी कि अगर आपको सवाल करना है सामने वाले से, क्या करना है कि भाई क्या तुम जाते हो, तो ये जो सेंटेंस है क्या तुम जाते हो, ये यू वाली जो कंजुगेशन आपको याद कराई गई है, यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते, डू यू गो क्या तुम जाते हो, तो वो वाला जो सेंटेंस है उस पर कितनी भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, वो भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, उसी पे बना के आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। सेंटेंस था क्या तुम जाते हो, तो हमने बनाया था डू यू गो, ठीक है जी। क्या तुम जाते हो, यहां पर क्या किया था, यहाँ पर भी गो को हटा के हमने सेंटेंसेस बदल रहे थे, सेंटेंस ऑटोमेटिकली जा रहे थे। क्या तुम आते हो, तो डू यू कम। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, तो यहाँ बॉक्स बनाया था हमने उस वक्त भी, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम उर्दू बोलते हो, डू यू स्पीक उर्दू। क्या तुम अरबिक बोलते हो, डू यू स्पीक अरबिक। इस तरीके से आप कितनी भी सेंटेंस बनाते रहिए। क्या तुम पराठा खाते हो, डू यू ईट पराठा। कितने सेंटेंस आप बनाते रहो, इस पैटर्न में सब बनते रहे, ठीक है। ये आपको बताया गया था। इस वाले सेंटेंस के बारे में आपको ये जो वांट है ये भी ऐड करके बताया गया था। यहां पर है डू यू गो, क्या तुम जाते हो। इसी सेंटेंस को मुझे बनाना है कि क्या तुम जाना चाहते हो, तो क्या तुम जाना चाहते हो। अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना है वांट लगाकर, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा डू यू वांट टू गो। डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो। क्या तुम आना चाहते हो, डू यू वांट टू कम। क्या तुम बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक। क्या तुम खाना चाहते हो, डू यू वांट टू ईट। क्या तुम पीना चाहते हो, डू यू वांट टू ड्रिंक। इस तरीके से जितने चाहे इतने सेंटेंस आप इस पैटर्न पे आपने बनाए हैं और बनाए थे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया था, इसी तरीके से मैंने आपको सिंगुलर वाला पैटर्न बताया था। सिंगुलर में क्या था, जैसे था आई कम, यू कम, वी कम, दे कम, लेकिन ही कम्स, शी कम्स, अनस कम्स, हु कम्स और माई फादर कम्स। तो ये मैंने आपको सिंगुलर वाला भी पैटर्न आपको बताया था, ठीक है, कि वहां पर आपको करना ये है कि सिंगुलर के साथ आपको एस लाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, उसका एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए थोड़ी सी। अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस
लिखे हुए के सामने ही मैं लिखता हूं ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी सी हो जाए, ठीक है जी। देखिएगा, यहाँ पर सिंगुलर वाला पैटर्न जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये वही बता रहा हूँ अभी, ठीक है, ताकि माइंड में सेट हो जाए अच्छे तरीके से। अब देखिएगा, आपको चाहे वो ही हो, ठीक है, या फिर शी हो, या कोई भी सिंगुलर नाम हो, फॉर एग्जाम्पल अनस, ठीक है, या हु हो, इन सब के साथ आप जो यूज करते हैं वो वर्ब इस्तेमाल करते हैं एस के साथ। जैसे यहां पर मैं वर्ड अगर लिखूं कम, लेकिन जब ही शी इनके साथ आएगा तो इसके आखिर में एस आ जाएगा, कम्स। ही कम्स, शी कम्स, अनस कम्स, हु कम्स। कोई भी अनस का मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन, इसकी जगह आप कुछ भी ला सकते हो। अपना नाम रख लो, ठीक है, अपनी अम्मी जी का नाम रख लीजिए, बहन का नाम रख लीजिए, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हम एस लेकर आते हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात आपको यहाँ ये भी बताई गई थी कि जब ये वाले जो सेंटेंसेस हैं सिंगुलर वाले, तो इनमें एस तो आ ही रहा है, इन सारे के सारे सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव बनाना है। तो जब आप नेगेटिव बनाएंगे इन सारे सेंटेंसेस को, तो नेगेटिव बनाने के लिए वर्ड आप इस्तेमाल क्या करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं डजंट, ठीक है भाई साहब, डजंट। तो ही डजंट जब आप कहेंगे तो यहां पर जो कम्स में एस है वो खत्म हो जाएगा, ही डजंट कम हो जाएगा, शी डजंट कम हो जाएगा, अनस डजंट कम हो जाएगा, और हु डजंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि आप जब इनको सीधा सीधा इस्तेमाल करेंगे, तो सीधा सीधा जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो फिर उस वक्त आप एस वगैरह इसमें लेकर आएंगे, जैसे यहाँ आप कम्स में लेकर आ रहे थे। इसी सेंटेंस को आपको नेगेटिव बना देना है। तो नेगेटिव जब आप इनको बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाते ही ये सेंटेंस में जो इस वर्ब के आखिर में जो एस आ रहा था वो अपना बोरिया बिस्तर लेगा और भाग लेगा। बहरहाल इतनी सी बात थी। अब अगली बात जो मुझे आपको समझानी है वो देखिए। इनके साथ ये सारे जो यहाँ लिख रहे हैं आई वी यू दे, ये वो कैटेगरी है जो प्लूरल की कैटेगरी है, ठीक है। प्लूरल के बारे में मैंने पहले भी बताया था उस वक्त कि जो एक चीज होती है वो सिंगुलर कहला दी जाती है, इसी को उर्दू में कहा जाता है वाहिद। एक से ज्यादा जो चीज बन जाती है वो प्लूरल बन जाती है, प्लूरल। तो जो चीज प्लूरल है उसी को उर्दू में कहा जाता है जमा। तो ये जो कैटेगरी है प्लूरल की कैटेगरी है, जमा की कैटेगरी है, और ये सिंगुलर की कैटेगरी, ठीक है। अब मुझे आज आपको बताना है हैव को कैसे इस्तेमाल करना है और हैज को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखिए, मुझे ये कहना है कि मेरे पास कार है, मेरे पास एक कार है, तो मैं सेंटेंस बनाता हूं, आई हैव अ कार। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। हमारे पास कार है तो वी हैव अ कार। तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। उनके पास जो बहुत सारे लोग यहाँ नहीं है उनके बारे में बताना कि उनके पास तो कार है, दे हैव अ कार। तो मुझे कोई भी चीज अगर अपने बारे में बतानी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कि मेरे पास कैप है, तो मैं कहूंगा आई हैव अ कैप। और हम मुझे ये कहना है किसी से, कई लोग हैं हम लोग, हमारे पास कैप है, तो वी हैव अ कैप, वी यूज करेंगे ये वाला, और हैव अ कैप कार की जगह कैप रख दीजिए। तुम्हारे पास कैप है तो यू हैव अ कैप। उन सबके पास टोपी है, कैप है, दे हैव अ कैप। मेरे पास घर है, आई हैव अ हाउस। हमारे पास घर है, वी हैव अ हाउस। तुम्हारे पास घर है, यू हैव अ हाउस। उनके पास घर है, दे हैव अ हाउस, ठीक है। तो इस तरीके से इनके साथ हम यूज करते हैं हैव का। क्लियर। अगली बात, ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न, इस सिंगुलर के साथ हम जो यूज करते हैं वो करते हैं हम हैज।
अब मुझे कहना उसके पास कार है, तो ही हैज अ कार। ठीक है भाई, ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, अनस हैज अ कार, हु हैज अ कार, और माई फादर हैज अ कार। इन सब के साथ आप जो यूज करेंगे वो हैज करेंगे। तो पता ही चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमें हैव और हैज का इस्तेमाल करना होगा, तो ये जो प्लूरल वाली कैटेगरी है इसके साथ हम हैव लेकर आते हैं। क्लियर? ये जो सिंगुलर वाली कैटेगरी है इसके साथ हम हैज लेकर आते हैं। अब एक चीज और समझिए थोड़ी सी जरा, ये जो हैव है इसका मीनिंग क्या है, इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बता रहा हूं, जरा ध्यान में रखिए। ये जो लफ्ज है हैव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैव और सेकंड फॉर्म हैड यूज होती है, और थर्ड फॉर्म भी हैड यूज होती है। तो हैव, हैड, हैड। ठीक है, जो वर्ब है अंग्रेजों की दुनिया में उसकी बुनियादी तौर पर तीन शक्लें। ठीक है, एक फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, पहली शक्ल, दूसरी शक्ल सेकंड फॉर्म, और तीसरी शक्ल थर्ड फॉर्म। तो ये जो हैव है ये फर्स्ट फॉर्म, और हैड फिर दोबारा हैड, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो इसका जो एक्चुअल माना है, उसका जो मीनिंग है हैव का, वो है रखना या मालिक होना। कोई भी चीज अपने पास रखना या फिर किसी चीज का मालिक होना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी कैप है, तो मैं इस कैप का मालिक हूं जो कि मेरी है। तो मैं अब सेंटेंस, मुझे ये बनाना, आपको ये बताना कि भाई साहब इसका मैं मालिक हूं, तो मैं सीधा सीधा सेंटेंस बनाऊंगा आई हैव अ कैप। किसी के पास कलम है, अब कोई बंदा कलम के बारे में आपको ये इत्तला दे रहा है कि भाई साहब ये कलम मेरा है, इसका मालिक मैं हूं, आई हैव अ पेन। अगर मुझे ये कहना है कि मेरे पास पेन है, तो पास का जो मतलब है, ये पास मैंने, अपनी जबान है हमारी उर्दू पास, ठीक है, उसमें बोलते हैं कि मेरे पास। लेकिन हैव और हैड जो है, इसका जो असल तर्जमा और इसका जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है, वो मालिक होना और किसी चीज को रखना ही है। अब जाहिर है कि कोई बंदा अगर ये कहे कि मेरे पास पेन है, तो उमूमन उसका यही मतलब होता है कि वो बंदा उस पेन का मालिक है। मुझे कहना मेरे पास ये कैप है, तो मैं ये जो सेंटेंस में बनाऊंगा कि आई हैव अ कैप, मेरे पास कैप है, तो मतलब ये कि इस कैप का मालिक मैं हूं। बहरहाल, खुलासे कलाम ये हुआ, अगर आपको ये बताना हो कि मेरे पास कोई चीज है, तो आई वी यू दे के साथ हैव का यूज इस तरह करेंगे। ठीक है, सिंगुलर में अगर आपको बताना है कोई भी चीज पास होने के लिए, फॉर एग्जाम्पल उसके पास कार है, ही हैज अ कार। कोई लड़की है, शी हैज अ कार। अनस के पास कार है, अनस हैज अ कार। किसके पास, किसके पास, हु हैज, हु हैज। देखो ये कुछ चीजें वो हैं कि मैं जिन पे फोकस कराता हूँ ना, तो ना माइंड में सेट करना आप। अगर मैं आपसे सेंटेंस पूछूं किसके पास, तो कयामत तक याद रखिए आप हु के साथ हैज लगाना है आपको। हु हैज बस लिख लेना इसे। हु का मीनिंग होता है असल कौन, अलग मसला है। लेकिन जब भी मैं आपसे पूछूंगा, आप सीख रहे हैं असल में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कुछ चीजों को बस जहन में बिठाना रहता है, ऐसे ही जैसे टीचर ने बताई, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं किसके पास, आप सेंटेंस बनाएंगे हु हैज। बस मैं पूछूं उसके पास, आप सेंटेंस बनाएंगे ही हैज। तो मेरा भाई साहब लिख लेना ये बात जो बता रहा हूं। और जब मैं किसी बात को कहूँ ना लिख लेना, तो इसका मतलब ये है कि वो सच में इंपॉर्टेंट है। वरना रिकॉर्डिंग सेशन आपके पास आएगा, कोई मसला नहीं, बाद में लिख लेना। लेकिन मैं जिसे कहूँ लिख लो, तो अभी लिखने का मतलब है कि वाकई ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्टूडेंट को बड़ा कन्फ्यूज, सर ये समझ में नहीं आया, सर सारा आगे लेकिन ये नहीं पता सर किसके पास के लिए हु हैज कैसे आ रहा है। ओ मेरे भाई, जो बता रहा हूँ वो कर लो बस। ठीक है, तो हु हैज का ट्रांसलेशन है किसके पास। हु का जो ट्रांसलेशन असल है वो है कौन, हु का। अब हु हैज का मतलब हो गया, अगर हम वर्ड टू वर्ड पे जाएं, कौन रखता है। हु हैज का मतलब कौन रखता है या कौन मालिक होता है, वही बात है। लेकिन हमारी जबान में ये नहीं बोला जाता कौन मालिक होता है, ये बोला जाता किसके पास है। तो उसके लिए हु हैज यूज करना है। ठीक है जी।
तो वो है सेट कर लेना भाई साहब माइंड में, बस इतनी सी बात है। अब देखिएगा, जब आपको ये चीज समझ में आ गई थी कि भाई हमें ही शी अनस हु माय फादर, ये जो है सिंगुलर वाला पैटर्न है, इस सिंगुलर वाले पैटर्न के साथ हमने इस्तेमाल करा है हैज। बस इतनी बात जहन में रखनी यहां अभी तक के लिए। जब ये आपके समझ में आ गया कि आई वी यू दे के साथ हैव लाना है, ही शी अनस हु माय फादर और इट, ये कोई भी सिंगुलर के साथ हमें हैज लाना है। जब आपको ये बात समझ में आ गई, अब अगली स्टेप पे चलते हैं। अगली स्टेप क्या है, जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से। अगली स्टेप ये है मेरे दोस्त कि ये जो सेंटेंसेस आई वी यू दे आपको नजर आ रहे हैं, इन सेंटेंसेस को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, मनफी बनाना है, ना वाला बनाना है, तो इनको वाला बनाने के लिए और नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं डोंट। क्या यूज करते हैं भाई? डोंट। अब मुझे कहना मेरे पास कार नहीं, मैं कहूंगा आई डोंट हैव अ कार। मुझे कहना मेरे पास कार नहीं है तो क्या कहूंगा? आई डोंट हैव अ कार। हमारे पास कार नहीं है, वी डोंट हैव अ कार। ठीक है जी। आपके पास कार नहीं है, यू डोंट हैव अ कार। उनके पास, वो जो लोग हैं बहुत सारे, उनके पास कार नहीं है भैया, दे डोंट हैव अ कार। तो समझ में आ रहा है? तो आई वी यू दे, इनको अगर नेगेटिव वाले कपड़े आपको पहनाने हैं तो उसके लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डोंट। अब यहाँ एक चीज और करने की है, मालूम है क्या है? गौर करने की चीज ये है कि आई वी यू दे के साथ जो हैव आ रहा है, तो डोंट के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हैव ही है। भाई आई हैव अ कार तब भी हैव है, आई डोंट हैव अ कार तब भी हैव है, वी हैव अ कार तब भी ये हैव है, और वी डोंट हैव अ कार तब भी ये हैव। तो डोंट के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, हैव ही है। लेकिन यहां फर्क पड़ेगा, यहां फर्क पड़ेगा। अब ये वाले जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को मुझे नेगेटिव कपड़े अगर पहनाने होंगे, तो फिर मैं नेगेटिव कपड़े पहनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करता हूं डजंट। डजंट। ठीक है। अब जो ही मैं यहां पर डजंट लेकर आ गया, ये भाई साहब जो यहां पर अभी तक कुर्सी पर तशरीफ फरमाते हैज भाई साहब, इन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और 190 की स्पीड पर भाग लिए। ये यहां नहीं रहे अब। जब ये चले गए तो इनका बड़ा भाई आ गया, जो असल है। वो क्या है? इनके जाते ही जब ये भाई साहब आए, तो इनके आते ही ये हैव बन गया। फिर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा, इसमें समझे असल आप, और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, चुटकियों में समझ लो बस, लेकिन समझना ध्यान से जरा। कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। ध्यान से सुनो, इंशाल्लाह होने का नहीं है। अब देखो, अभी तक जो हो रहा था इसको भूल जाओ, इसको मत लाओ। अभी तक था ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, अनस हैज अ कार, हु हैज अ कार, माय फादर हैज अ कार। ठीक है। अब ये जो सेंटेंसेस थे अभी तक, इन सेंटेंसेस को मुझे नेगेटिव बनाना है, नहीं वाला बनाना है। मुझे ये कहना कि भाई उसके पास कार नहीं है, अनस के पास कार नहीं है। किसके पास कार नहीं है? मेरे फादर के पास कार नहीं है। सारे सेंटेंस को क्या बनाना है मुझे? नेगेटिव। तो नेगेटिव जब सिंगुलर को बनाते हैं तो उसके लिए लाते हैं डजंट। और जब हम यहां पर हमने डजंट रखा, तो देखा पहले से ही भाई साहब हैज तशरीफ फरमा है यहाँ पर। हैज ने सोचा कि मौका मिला है,
फौरन निकल लो वरना पिट पिटा जाऊंगा। तो हैज भाग गया, अब इसका छोटा भाई, इसका जो बड़ा भाई था है वो आ गया। तो जो ही डज आ जाएगा तो हैज खत्म हो जाएगा, उसकी जगह हैव आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब देखो खुलासे के तौर पर दो लफ्जों में एक बात, सिंगुलर में हमें जो हैज का हम इस्तेमाल करते हैं वो उस वक्त तक ही है जब तक कि डज या डजंट नहीं आ रहा है। जहां से सेंटेंस में डज या डजंट आना शुरू हो गया वहां फिर हैज नहीं बल्कि हैव आएगा। जिस तरीके से मैंने इससे पहले स्लाइड में आपको बताया था लेसन में कि जैसे ही कम्स था, इसी तरीके से शी कम्स था, अनस कम्स, हु कम्स, माय फादर कम्स। अभी जो सारे के सारे सेंटेंसेस थे इनको नेगेटिव अगर बनाया था तो डजंट के जरिए बनाया था। जो ही डजंट आया, अब इन सेंटेंसेस में जहां जहां एस आ रहा था, ही कम्स एस आ रहा है, शी कम्स एस आ रहा है, अनस कम्स एस आ रहा है, हु कम्स एस आ रहा है, माय फादर कम्स एस आ रहा है। डजंट के आते ही ये एस खत्म। तो जैसे वहां पर डज और डज नॉट जिसको मिलाकर डजन पढ़ते हैं, वो आते ही एस खत्म हो रहा है सिंगुलर में। ऐसे ही सिंगुलर में जो ये हैज आ रहा है यहां पर, ये डजेंट के आते ही खत्म हो जाएगा, हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि सिंगुलर में ही, शी, अनस, हु, माई फादर, इनके साथ जो आप हैज का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हैज तभी तक रहेगा तब तक डज या डजेंट नहीं आ रहा है। जो ही डज या डजेंट आना शुरू हो गया हैज खत्म, भाग जाएगा भाई, वो उसकी जगह क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छा है। जब ये चीज क्लियर हो गई आपके, अगली चीज समझिएगा। अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि देखिए ये जो सिंगुलर है ना, इस सिंगुलर में आपको अगर सवाल बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आप कंजुगेशन देखिए, ही गोज वो जाता है, ही डजंट को वो नहीं जाता है। तीसरे नंबर पर क्या है, डज ही गो, क्या वो जाता है। तो सेंटेंस है डज ही गो, डज ही गो। डज क्यों आ रहा है, सिंगुलर है। तो सवाल अगर मुझे बनाना है सिंगुलर वाला, क्या वो जाता है, तो डज ही गो। देखो क्या तुम के लिए तो डू यू आता है, आपने पढ़ लिया वो, ये जो पीछे भी आपको समझाया था मैंने, पीछे समझाया था नहीं ये वाला, क्या तुम के लिए क्या लाते हैं आप, डू यू लाते हैं। और मैंने बताया था कि इसको कब तक याद रखना है, आपके जहन में आ गया होगा वाला जो मैंने बोला था, कयामत तक। और सच में कयामत तक याद रखना है। क्या तुम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू यू से बनाना बस। देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं उनको लिख लिया करो आप, कि सर ने ये चीज बताई थी भाई, बस ठीक है लिख, वैसे हल्का सा लिख लिया करो, फायदा रहेगा आपका। बहरहाल, तो क्या तुम के लिए डू यू यूज होगा, ठीक है। और अगर इसी सवाल को मुझे सिंगुलर वाले पैटर्न पे लेके जाना, तो फिर हम जो सवाल करेंगे तो हम ये वाला करेंगे, क्या वो जाता है, डज ही गो। क्या वो आता है, इसको बदलते रहो, डज ही कम। क्या वो बोलता है, डज ही स्पीक। क्या वो सोता है, डज ही स्लीप। क्या वो उर्दू बोलता है, डज ही स्पीक उर्दू। क्या वो अरबिक बोलता है, डज ही स्पीक अरबिक। क्या वो हिंदी बोलता है, डज ही स्पीक हिंदी। क्या वो बिरयानी खाता है, डज ही ईट बिरयानी। क्या वो बिरयानी पसंद करता है, डज ही लाइक बिरयानी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह से जितने चाहो इतने सेंटेंस आप इस पे बना सकते हो। लेकिन अगली चीज जो आपको लिखनी है भाई साहब, वो क्या है, इसी पैटर्न पे अगला सेंटेंस देखिएगा। अब सिंगुलर की बात करने लगा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं सुनोगे तो पता नहीं। ठीक है, इसलिए ख्याल रखिए आप। देखिए मुझे सेंटेंस बनाना है, क्या कोई। तो क्या कोई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डज एनीवन। डज एनीवन, मुझे कहना क्या कोई आता है तो डज एनीवन कम। जैसे मैंने आपको ये बताया था
कि ये जो है, क्या तुम के लिए डू यू, कब तक, कयामत तक। क्या तुम सोते हो, क्या तुम आते हो, क्या तुम बोलते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, डू यू, डू यू। इसी तरीके से क्या कोई, कयामत तक याद रख लेना भाई साहब, डज एनीवन आएगा, डज एनीवन आएगा। क्या कोई, जब भी आपसे सवाल होगा क्या कोई, तो आपकी जबान पे नहीं, होठ के इस वाले हिस्से पे ये डज एनिमल लिखा हुआ रहना चाहिए, इसे फौरन गिरा देना नीचे। इतना अच्छा याद कर लेना इसको। ठीक है, एक कल कराऊंगा प्रैक्टिस भाई साहब। और प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सर कल नेटवर्क कमजोर थे, और सर कल जो लेसन था वो मैं समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाई। ठीक है भाई साहब, ये कोई नहीं कहेगा। क्योंकि मैं जितने स्लो और जितने आसान अंदाज में इसको समझा रहा हूँ, तो वो एक ऐसे ही स्टूडेंट को समझा रहा हूँ जिसको कुछ ही नहीं आता है, और जिसको पहले से आता माशाल्लाह वो तो समझ ही रहा है। ठीक है भाई जी। अब देखिएगा, क्या कोई के लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे, डज एनी वन, क्या कोई आता है, डज एनी वन कम, क्या कोई बोलता है, डज एनी वन स्पीक, क्या कोई इंग्लिश बोलता है, डज एनी वन स्पीक इंग्लिश, क्या कोई उर्दू बोलता है, डज एनी वन स्पीक उर्दू, क्या कोई अरबिक बोलता है, डज एनी वन स्पीक अरबिक, क्या कोई हिंदी बोलता है, डज एनी वन स्पीक हिंदी। करेक्ट। आगे अगली बात, ये भी लिखना जो अब आगे आ रहा है, सर कितने लिखेंगे सर, आप तो हर बात को कह रहे हो लिख, नहीं भाई साहब हर बात को नहीं कहता मैं, ये कुछ पैटर्न है, इनको जहन में सेट करना है। अब देखो, क्या कोई आता है, एक सवाल है, क्या कोई आता है एक सवाल है। बोलते हैं कि भाई क्या कोई आता है, क्या कोई बोलता है, क्या कोई बिरयानी पसंद करता है, ये सवाल करते हैं ना, तो ये भी सवाल है। अब जाहिर है हर सवाल का जवाब होता है, इस सवाल का मुझे जवाब ना मैं देना है, अभी नई बात है थोड़ी सी इसलिए कह रहा हूं, लिख लेना हर हाल में, परेशान हो जाओगे वरना। ये सवाल है क्या कोई आता है, इस सवाल का जवाब मुझे ना में देना है, नेगेटिव वे में देना है, तो मैं अब यहां पर क्या लिखने जा रहा हूं वो लिख लेना। क्या कोई आता है, मुझे कहना कोई नहीं आता है, सेंटेंस बनेगा नो वन कम्स, कोई नहीं, नो वन सेड, है भाई साहब यही आएगा, नो वन कोई नहीं, बस लिख लेना इसे। कोई नहीं के लिए नो वन, और नो वन चूंकि सिंगुलर है, नो वन सिंगुलर है, इसलिए यहां पर कम्स में आखिर में ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस पैटर्न पे सेंटेंस बनाओ, बोला करो आप लोग भी, कोई नहीं बोलता है, नो वन स्पीक्स, नो वन स्पीक्स, कोई नहीं लिखता है, नो वन राइट्स, नो वन राइट्स, कोई नहीं बैठता है, नो वन सिट्स, नो वन सिट्स, कोई नहीं खेलता है, नो वन प्लेज, नो वन प्लेज, कोई नहीं खेलता है, कोई नहीं पीता है, नो वन ड्रिंक्स, कोई नहीं पीता। एस क्यों आ रहा है अभी बताया, नो वन में जो वन है सिंगुलर है इसलिए आ रहा है। अब फिर सुनिए, क्या कोई के लिए कयामत तक के याद रखेंगे आप, डज एनीवन, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में, क्या कोई के लिए डज एनीवन, क्या कोई आता है, डज एनीवन कम, कोई नहीं आता है, नो वन कम्स। क्लियर। जब आपको ये समझ में आ गया तो समझो बहुत कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं लेसन आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, वजह उसकी ये है कि अभी जितना आपको बताया है इतने पे ही आपको फोकस करना है। ठीक है, तो अब देखो खुलासे के तौर पर फिर से देख लो, एक बार और दोबारा दोहरा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था, आई गो वाले पैटर्न पे कितने सेंटेंस आप बना सकते हो, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, आई स्पीक, आई गो, आई ड्रिंक, आई स्लीप। ठीक है, नहीं के लिए आई डोंट गो, ये वाला पैटर्न यूज कर सकते हैं। फिर वांट के बारे में मैंने आपको बताया दोनों में किस तरीके से वांट यूज कर सकते हैं। आपके पास क्लास रिकॉर्ड होकर आएगी भाई साहब, देखना लाजमी है आपके लिए, लाजमी दर्जे की चीज पहले बता रहा हूँ आपको, कोई एक्सक्यूज नहीं। ठीक है, कुछ लोग जो आप में से जिनको आता है माशाल्लाह कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं समझता हूँ उनको शायद देखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। लेकिन जिनको नहीं आता है और वो चाहते हैं कि अंग्रेजी सीखें, ये प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी बदलेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये सच में बदलेगा। इट विल चेंज योर लाइफ, एब्सोल्युटली विल चेंज इंशाल्लाह। कब? मेहनत, जो स्टेप्स बताऊं फॉलो करना, 6 मंथ में रिजल्ट देखना इंशाल्लाह गजब का। ठीक है। बहरहाल, क्या तुम के लिए आपको पता है डू से आपको सेंटेंसेस बनाने। ठीक है। फिर हम सिंगुलर को यहाँ पर छेड़ा था, जैसे ही कम्स है, शी कम्स है, हु कम्स है, और अनस कम्स है। ठीक है। इन सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डजंट यूज होता है, वो मैंने आपको बताया कि जब डज या डजंट लाते हैं तो फिर एस यहाँ पर नहीं आता है। ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी, वैसे ही बताई ताकि आपके जहन में बैठ जाए। वो अगली चीज जो मैंने आज आपको समझाई वो ये वाली थी, हैव का और हैज का जो यूज है ये बताया। हैव को आपको किन किन के साथ लाना है, ठीक है, और हैज को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। ही, शी, अनस और हु और माय फादर, इनके साथ आप हैज लाते हैं। लेकिन जो ही सेंटेंस में डज या डजंट आना शुरू हो जाता है, ये भाई साहब वहां से भग लेते हैं और इनकी जगह क्या आ जाता है, हैव आ जाता है। ठीक है। तो खुलासे के तौर पर यहाँ मैंने आपको ये बताया था कि जहां से डज या डजंट आना शुरू हो जाएगा, वहां से हैव आना शुरू हो जाएगा, हैज नहीं आएगा। लड़ाई है बहुत तगड़ी। ठीक है जी, ये बताया था मैंने आपको। आखिर में मैंने आपको ये बताया सिंगुलर वाला, क्या वो सोता है। अब देखिए यहाँ पर जो ही है ना, इस ही की जगह कोई भी सिंगुलर, मसलन मुझे ये कहना है, आप में से किसी बच्चे का अगर मैं नाम लूं, कोई बात नहीं, अभी डाउट के बारे में भी मैं मौका देता हूँ आप लोगों को। ठीक है। अब यहाँ मेरे सामने फॉर एग्जाम्पल ये एक बच्चा मुझे नजर आ रहा है, शामी। अब यहाँ ही की जगह आप शमी को रख सकते हो। क्या शमी जाते हैं, तो डज शमी गो। क्या शमी पीते हैं, डज शमी। या भाई ही की जगह कोई भी नाम आप रख सकते हो। समझ में आ रहा भाई? ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसे जहन में रखना, ही का मतलब ही नहीं, ही कोई भी सिंगुलर नाउन रखोगे ऐसी सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। क्या कोई के लिए डज एनीवन सेड, क्या कोई के लिए यही आएगा। कोई नहीं के लिए नो वन आएगा। नो वन चूंकि सिंगुलर इसलिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है। इतनी सी बात है। ठीक है। अब मैं सब लोगों के हैंड नीचे करा रहा हूँ, क्यों? इसलिए कि हमारे पास अभी तकरीबन 10 मिनट है। ठीक है। जिन लोगों का कोई चीज ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो इसमें, तो वो मालूम कर सकते हैं। अगर किसी को मौका नहीं मिले तो वो व्हाट्सएप पूछ लेना। ठीक है। मैं नंबरिंग से ही बुलाऊंगा, हाथ नीचे कर दो। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, बुलाओ। अफाइज आइए, फैयाज, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी, बोलो। सर ये हैज वाला एक बार फिर से बता देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। हैज और हैव का जो प्रयोग किए हैं हम लोग। हाँ तो ये क्या बाबू, इसमें आई वी यू के साथ ही हैव आता है, और यहाँ पर ही शी के साथ हैज आता है। जब डज या डजंट आना शुरू हो जाएगा इनके साथ, तो ये हैज की जगह हैव आ जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। बेहतर है। नेक्स्ट, फैज आलम आइए। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। यस बेटा, इसकी आवाज बढ़ाना। सर एक सेंटेंस होता है, वे तैरना जानता है, हम्म। ये कैसे बनेगा? ये आप मुझसे पर्सनल पे पूछना तब बताऊंगा, यहाँ नहीं क्लास में। और एवरीवन के साथ क्या आता है सर? एवरीवन ही बाबू सिंगुलर है। ठीक है सर, थैंक यू। जो आपने पूछा था मैं किसी खास वजह से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है सर। बेहतर है। नेक्स्ट, अनवर आइए, अनवर फातिमा। अनवर फातिमा आइए। नेक्स्ट, किसी और को बुलाओ। जैद आइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर वहाँ जो ही का प्रयोग करते हैं तो वहाँ हम सी का भी प्रयोग कर सकते हैं सर। सवाल नहीं समझा बाबू, क्या फिर से बताइए। सर जैसे आप क्या कहते हैं, डजंट ही कम, जैसे करके आप बताए सर, तो वैसे वहाँ जो ही है तो वहाँ सी भी दे सकते हैं। हाँ ला सकते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हर सिंगुलर के साथ यूज होगा। अच्छा, जी। ठीक ठीक इंशाल्लाह। बेहतर है जी। ठीक। अतीक आइए। सर इसमें ये आपने ये बतलाया हो, ये हो का इस्तेमाल जैसे आपने कहा कि उसके पास, किसके पास,
ये कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये बाबू, जी। हाँ तो हु हैज का मतलब किसके पास पेन है, हु हैज अ पेन। हु के साथ हैज यूज करना, फिर जो चीज बयान करनी हो पूछनी। किसके पास कार है, हु हैज अ कार। मेरा मोबाइल किसके पास है बोलते हैं ना, हु हैज माई मोबाइल। ठीक है सर। बेहतर। नेक्स्ट जी, अयान आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी। सर ये नो वन और एनी वन वाला सर एक बार कंफ्यूजन थी इसमें थोड़ी सी, सर एक बार बता देते फिर से। अच्छा ये जी, नो वन एनी वन देखिए, और मैं, कम्स। हाँ वही बता रहा हूँ मैं, ये चीज जो बता रहा हूँ ये सेट करो, लिखो इसको आप, ठीक है। मुझे जी कहना जी है क्या कोई, तो क्या कोई के लिए डज एनीवन आता है, बस इतना जी सेट कर लो। ठीक है बाबू। जी अब जी जब आपको ये समझ में आ गया कि क्या कोई के लिए सर ने डज एनीवन बताया है, तो बस अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई खाता है तो डज एनीवन ईट हो जाएगा, क्या कोई बोलता है डज एनीवन स्पीक हो जाएगा, क्या कोई बैठता है डज एनीवन सिट हो जाएगा। कोई नहीं के लिए नो वन यूज होना है बस। मतलब जो चीज मैं बता रहा हूँ ना उसको आप जहन में बिठा लो, जिसे रटना बोलते हैं ना, इतना सा वो कर लो आप। ठीक है बाबू। अब ये खुद हल हो जाएगा अपना, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसमें क्या चीज समझ में नहीं आ रही वो आप पूछ सकते हो मुझसे। जी सर, समझ गए, क्लियर हो गया डाउट। बेहतर है जी। नेक्स्ट आलिया आइए। सर आई आस्किंग यू वन कंफ्यूजन। ये जो प्लीज। आई है ये प्लूरल है आपने बताया, बट आई तो मतलब मैं सिंगल ही है ना, तो वो सिंगुलर क्यों नहीं है? एक काम करो गुड़िया, आप भी और आपके और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी और मैं भी अंग्रेजों के पास चलते हैं, उल्लुओं के, उनसे भी ये सवाल करते हैं कि तुमने ये आई को जो है प्लूरल में क्यों रखा है। सवाल अच्छा हाँ है। ना सर, ठीक है, आई तो सिंगल है, मैं तो सिंगल हूँ, तो फिर वो प्लूरल में क्यों आया? सवाल अच्छा है, देखो बहुत अच्छा सवाल है इनका जवाब। कोई भी जबान जिनको हम सीखते हैं ना, तो अहले जबान और जबान वाले जिस चीज को जिस कैटेगरी में रखते हैं हमें वैसे ही पढ़ना रहता है। ठीक है, तो उन्होंने, अब उनका क्या इसमें रीजन, क्या उल्लूपन है उनका कि उन्होंने आई को प्लूरल की कैटेगरी में डाल रखा है, तो बड़ी हम भी मान लेंगे, उनकी जबान मान ही लें, मैंने ही मान लिया, आप भी मान लो। मेरे टीचर थे उन्होंने ही मान लिया था। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, समझ इसका कोई वैसे रीजन नहीं गुड़िया, बस है ना, ये लोग यूज करते हैं, हम भी करते हैं। गई। जी जी। बेहतर है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, आयशा आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। माशाल्लाह जी, बोलो आयशा। अभी आयशा को अलाउ किया बेटा। आयशा आइए। बताओ जी बताओ। सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोल रही थी लेकिन अनम्यूट नहीं हुआ था सर। कोई बात नहीं, बताओ बाबू, बताओ बताओ। सर मुझे ये पूछना था, जैसे हैज के साथ नेगेटिव बनाते हैं सेंटेंस को, तो हम्म। उसमें हम उसको किस तरह से बनाएंगे? मतलब शी हैज नॉट बनाएंगे या शी डज नॉट बनाएंगे? मेरे भाई यही तो बताया मैंने, डजंट आता, शी डजंट हैव, शी डजंट हैव। मुझे कहना है अच्छा। कि उसके पास पेन नहीं है, तो सेंटेंस हम बनाएंगे शी डजंट हैव अ ओके। पेन। शी ठीक है बाबू, यहाँ शी पर जो है हैव यूज करेंगे हम, शी डजंट। जी सर। ऐसे और ही सर सबके साथ। जी सर, बोलो। एक क्वेश्चन और है मेरा। वो ये कि जिसमें हमने ये कहा क्या कोई आता है, तो हमने बनाया डज एनीवन हम्म। कम, हम्म। तो इसमें हमने एस नहीं लगाया, हाँ, जब जबकि डज आ इसके। जाता है, जब डज आता है तो बाबू एस नहीं आता है। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच। बेहतर। नेक्स्ट बुलाओ भाई, मुशाहिद आइए। भाई जिन लोगों का नंबर नहीं आ पाएगा पूछने का तो वो टेंशन ना लें, ठीक है, वो मुझे मैसेज कर दिएगा तब मिल जाएगा आंसर। हाँ बोलो बोलो। आओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर एक सवाल पूछना था। आपने होमवर्क में दिया था कि एक ट्रांसलेशन करने के लिए मेरा भाई सोना चाहता है, तो मेरा भाई यहाँ पर है सिंगुलर, तो वांट्स की जगह एस लगेगा, ठीक है। उसी इसमें आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, मेरा भाई इंग्लिश में बात करना चाहता है, तो यहाँ पर वांट्स में यस लगेगा या स्पीक्स में यस लगेगा सर? माय ब्रदर वांट्स टू स्पीक इन इंग्लिश या माय ब्रदर वांट टू स्पीक्स इन इंग्लिश? बहुत ये अच्छा थोड़ा सवाल है। कंफ्यूज है।
मुशाहिद का सवाल बहुत अच्छा है, सब लोग समझो इसे, बट शाबाश। थैंक यू। देखिए ये पूछना क्या चाहते हैं मुशाहिद, ये पूछना ही चाहते हैं सर अभी आपने बताया कि सिंगुलर के साथ एस आता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो आता है, एक सेंटेंस बना ले, ठीक है, तो सेंटेंस बनता है वो आता है के लिए ही कम्स, ठीक है, यहाँ पर ऐसा आ रहा है सर। लेकिन अगर हमें ये कहना है फॉर एग्जाम्पल कि वो आना चाहता है, तो अब सेंटेंस बनेगा ही अब ये दो वर्ब हैं देख रहे हैं, एक वांट है और एक कम है। तो सर जो ही है इसके साथ आपने बताया एस आएगा, तो यहाँ पर वांट भी है और कम भी है, तो इनमें हमें एस यहाँ लाना है या यहाँ लाना है या दोनों में लाना है, इस तरह का इनका सवाल है। तो देखिएगा जो सब्जेक्ट से करीब वर्ब होता है उसी में एस लाते हैं, तो यहाँ बनेगा ही वांट्स, और टू के बाद जो वर्ब आ रहा है उसमें एस लाने की जरूरत नहीं, ठीक है, जो टू के बाद वर्ब आएगा उसमें एस लाने की जरूरत नहीं है, बस वांट्स में आप एस ले आए ये काफी। ठीक है बाबू, क्लियर? आप हो गया, ठीक है, बेहतर। चलिए नेक्स्ट बुलाइए। तहमीन आइए, तहमीना जी। सेम क्वेश्चन था सर मेरा भी, वांट्स का। अब ठीक है, बेहतर। चलिए भाई, चूंकि व्हाट इज द टाइम, ओके, जो रह गए कोई एक इलियास हैं, उज़मा हैं और शामिल है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए कुछ पूछना है, ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कल